नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे क्या हमारे को जेट और सीयूईटी 2025 का क्रैश कोर्स करना चाहिए, और इसके साथ में कि सर हमारे को फ्री में करना चाहिए, कम फीस में करना चाहिए, ज्यादा फीस में करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, तमाम चीजों पर अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और आपके जो भी डाउट आ रहे हैं मन में, वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होंगे। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं सीयूईटी की। सीयूईटी की बात करते हैं तो लगभग आपके पास में 50 दिन का टाइम है, जो आपके एग्जाम डेट दे रखी है, लगभग उससे 50 दिन आपके पास में है। इसके साथ में ही जेट से अपन बात करें, जेट के भी एग्जाम डेट आई नहीं है, लगभग मान लो कि 2 महीने प्लस रहेगा, 2 महीने प्लस आपके पास में टाइम है। ये दोनों चीजें हैं। और इसके अलावा कोई स्टूडेंट अन्य स्टेट से है, एमपी पेट की तैयारी कर रहा है, यूपी के टेट की तैयारी कर रहा है, उनके लिए स्टेट के एग्जाम का आप टाइम देख सकते हो, सीयूईटी का सेम रहेगा। अब अपन बात करते हैं क्या इसकी तैयारी अपने को करनी चाहिए, क्या इसकी तैयारी अपने को करनी चाहिए या फिर लॉन्ग ईयर की तैयारी करनी चाहिए। देखिएगा, मैं आप सभी को बता देता हूं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका लॉन्ग ईयर में भी सिलेक्शन नहीं होता है, 2 ईयर में भी सिलेक्शन नहीं होता है, और 3 ईयर में भी सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन पढ़ने के बावजूद भी होता है ये सारी चीजें। तो अपने को कभी भी ये नहीं समझना। और बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी में 2 महीने में भी क्रैश कोर्स में भी सिलेक्शन ले लेते हैं, अच्छे मार्क्स ले आते हैं क्रैश कोर्स में भी। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं तो तैयारी आपको 2 महीने में करनी चाहिए, लॉन्ग ईयर में करनी चाहिए। दोनों का कंपैरिजन कभी भी नहीं करना है कि सर हमारे को बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं 2 महीने में कोई सिलेक्शन होता है क्या, 2 महीने में सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये सरासर गलत बात है। अगर कोई भी आपको ऐसा कोई इंस्टीट्यूट वाला बोले, कोई भी आपका कंपटीटर स्टूडेंट बोले, कोई लॉन्ग ईयर की तैयारी करने वाला बोले, तो ये बिल्कुल नकार देना कि 2 महीने में सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, जब 11th 12th का ही आपके सिलेबस आएगा, 11th 12th का ही सिलेबस आएगा, और उसमें पिछली बार कितनी कट ऑफ गई आपकी, 250 में तो आपकी यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन हो गया, 250 में तो यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन हो गया। तो क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल आपका क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है, 2 महीने में सिलेक्शन हो सकता है। आप 11th 12th पढ़कर बढ़िया तरीके से 250 प्लस नंबर नहीं लेकर आ सकते कि सर, बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। अब वो पेपर पर डिपेंड करता है, पर आराम से आप लेकर आ सकते हो सिलेक्शन जितने आराम से नंबर। अब देखिएगा, अगर आपको यूनिवर्सिटी भी नहीं मिलती है, टॉप कॉलेज मिलती है, तो ले लेनी चाहिए। क्यों आप एक ईयर खराब करो। अगर आपको फिर लगता है कि मेरे को टॉप इंस्टीट्यूट में लेना है, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में प्रिपरेशन करना किसी आगे की कॉलेज की, एमएससी के लिए, ताकि उसमें आपका सिलेक्शन हो, वहां से आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि डिग्री समान मिलेगी। यूनिवर्सिटी वालों की, कोई पढ़ रहा है एसके यूनिवर्सिटी में, कोई पढ़ रहा है फतेहपुर कॉलेज में। अब वो कोई फतेहपुर कॉलेज में अच्छी मेहनत कर रहा है और उसका आईआरई में जो एमएससी में सिलेक्शन हो जाता है, कोई पढ़ रहा है एसकेएन में और उसका सिलेक्शन कहीं भी नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। ऐसा नहीं कि एक बार भी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले लूंगा उसके बाद में सब कुछ यूनिवर्सिटी देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत आपको लगातार खुद को करनी पड़ेगी। तो एक साल अगर आपकी बचे, टॉप आपकी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। आप आराम से स्टडी करके किसी भी कॉलेज में सिलेक्शन ले सकते हो, और सिलेक्शन आपको मिल जाता है। सिलेक्शन के बाद में कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं कमजोर कॉलेज में हूं और मेरे को कहीं ना कहीं स्टडी कमजोर होगी, यहाँ से डिग्री कोई कमजोर मिलेगी, कुछ भी नहीं। बस लगातार फिर भी आपको मेहनत करनी है, तब तक आपके सपने नहीं हो जाते कंप्लीट। आपने जो सोच रखा है वो आप पूरा नहीं कर पाते हो, तब तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक जेट में सिलेक्शन होने के बाद में लाइफ सेटल है, नहीं, लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिएगा, यहाँ पर अगर आपको 12th के साथ में सिलेक्शन होता है तो एक साल बर्बाद नहीं करनी है, और बिल्कुल हो सकता है एवरेज से एवरेज स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हो सकता है। तो ये कभी भी माइंड में नहीं लेकर आनी है कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अब कि सर हम तैयारी कैसे करें, हम ऑफलाइन तैयारी करें या इसके साथ में ही ऑनलाइन तैयारी करें,
या इसके साथ में हम सेल्फ स्टडी करें। देखिएगा, सबसे पहले जिस स्टूडेंट को ऐसे लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी करके अच्छे से सिलेक्शन ले सकता हूं, तो वो सेल्फ स्टडी बुक से कर सकता है। किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर मैं घर रहकर अच्छे से तैयारी कर सकता हूं, क्योंकि बाहर मेरे को हॉस्टल वगैरह का खर्च नहीं देना है, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वो ऑनलाइन तैयारी कर सकता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं घर रहकर तैयारी नहीं कर सकता, मेरे को ऑफलाइन तैयारी करनी है, तो ऑफलाइन। सभी के माइंडसेट पर ये डिपेंड है कि आप किस प्रकार से स्टडी करना चाहते हो। इसमें किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी कर कर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, या ऑनलाइन करके नहीं ले सकते, या ऑफलाइन करके नहीं ले सकते। ठीक है, तीनों डिपेंड करेगा स्टूडेंट की मेहनत, कहां पर वो लगकर किस इन्वायरमेंट में वो मेहनत कर रहा है। अब देखिएगा, अगर वो ऑफलाइन तैयारी कर रहा है तो वहां पर उसको ऐसी जगह पर उसको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भीड़ आती है और इसके साथ में वहां पर टॉप रैंक आती है कि सर वहीं पर सिलेक्शन ले, जहां पर ज्यादा फीस होती है वहीं पर हम एडमिशन ले, वहीं पर सिलेक्शन होगा। बेटा कोई लिखी हुई बात नहीं है, वहां पर सिलेक्शन लेना है, वहां पर एवरेज सिलेक्शन दिए जाते हो, एवरेज सिलेक्शन दिए जाते हो। 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे में से 100 का सिलेक्शन हो गया, कोई एवरेज सिलेक्शन नहीं है। 1000 बच्चों में से अगर 500 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, एवरेज सिलेक्शन अपन उसको मान सकते हैं। ठीक है, टॉप रैंक आ रही है तो सभी के टॉप नंबर क्यों नहीं आ रहे, फिर ये भी देख सकते हो। कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट की भी एक क्या होती है, मेहनत होती है टॉप रैंक में, और एवरेज सिलेक्शन में जो मेहनत होती है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी होती है, वो गाइडर की भी होती है, वो मेंटर की भी होती है, और वो स्टूडेंट की खुद की भी होती है, और उस कंटेंट की भी मेहनत होती है जिसके लिए उस इंस्टीट्यूट ने मेहनत की है। तो देखिएगा, आपको ऑफलाइन करनी है, जो भी साथी ऑफलाइन की सोच रहा है, आपको बढ़िया तरीके से समय पर डिसीजन लेके अच्छी जगह पर जाना है, और कहां पर जाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहां कहां के ऑप्शन है। इसके साथ में ऑनलाइन में जाना है, ऑनलाइन बिल्कुल आप जा सकते हो। सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। इसके लिए कि सर ब्राइट एग्रो क्लासेस पर भी कोई बेच है क्या, क्या हमारे को सिलेक्शन दिला पाएगा? बिल्कुल आपको सिलेक्शन की एक जिम्मेदारी आपकी सिलेक्शन की लेगा। ऐसा नहीं कि सर हमारा एडमिशन आप करवा दोगे क्या आरसीए उदयपुर में। कुछ बच्चों का आता है कि सर एसकेएन कॉलेज में हमारा एडमिशन करवा दोगे क्या? बेटा वैसे तो है नहीं कि ब्राइट एग्रो क्लासेस कोई सीट खरीदता है और उसके बाद में सिलेक्शन करवाता है। हाँ, मेहनत आपके लिए पूरी तरह से करेगा। यूट्यूब पर आप देख सकते हो सुपरवाइजर के लिए किस प्रकार की फैकल्टी अवेलेबल है और किस प्रकार से मेहनत करवा रहे हैं। वैसे ही आपको मेहनत जेट के क्रैश कोर्स में और सीयूईटी के क्रैश कोर्स में जी जान लगाकर मेहनत करवाई जाएगी। ऐसा नहीं कि आपके 2 महीने की फीस ले ली जाती है और 2 महीने की फीस के बाद में आपको वैसे ही आपको बस उसमें टाइम पास करवाया जाता है कि लॉन्ग ईयर में ये बच्चे हमारे पास में आए। ऐसा कतई नहीं सोचा जाएगा। आपको मेहनत करवाई जाएगी, आपको खुद को लगेगा कि हमारी टीम ने और हमने पूरी मेहनत की, और उसके बाद में सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, होएगा। और कुछ बच्चों का नहीं भी हो पाता है, कई कंडीशन ऐसी होती है, तो उस कंडीशन में घबराना नहीं है। फिर अगर दोबारा से आपने को मेहनत करनी हो, मतलब एक मौका तो दे, अपन कोई अवसर अपने को मिल रहा है क्रैश कोर्स का, तो उसको अपन मौका तो दे। अब उस कंडीशन में मैं आपको बता देता हूं, अपने ऑफलाइन बैच चल रहे हैं जयपुर में। इसके साथ में ऑनलाइन आप तैयारी कहीं भी रहकर तैयारी कर सकते हो। ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से कि सर क्या हम फीस अफोर्ड कर पाएंगे। बेटा जब ब्राइट एग्रो क्लासेस आपको फीस के बारे में बताएगा तो आपको भी लगेगा कि सर इतनी कम फीस में क्या हम तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा आप तैयारी कर सकते हो। इसके साथ में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमारे माता पिता नहीं है, क्या हम तैयारी कर पाएंगे। किसी प्रकार का कोई टेस्ट आपका नहीं होगा, किसी प्रकार से जज नहीं किया जाएगा, आपको फीस में डिस्काउंट दिया जाएगा, पॉसिबिलिटी रहेगी। और अगर फिर ज्यादा ही ऐसी कंडीशन है तो आपको बिल्कुल जो टीम का डिसीजन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाई जाएगी। बस कॉल करना है आपको इन नंबरों पर, ठीक है। और ऑफलाइन आना है तो ऑफलाइन आप आकर बातचीत कर सकते हो। ये आपके लिए क्या है, नंबर है। जयपुर के आसपास में जो भी रहने वाला है, बीकानेर का है, कहीं का भी है, या राजस्थान में कहीं से भी है, तैयारी करना चाहता है ऑफलाइन, जयपुर के आसपास वालों को तो आना ही आना है। तो ज्यादा ही दूर है से सोचता है कि सर अभी मैं 2 महीने में आऊं या नहीं आऊं, वो ऑनलाइन के लिए आ सकता है।
ऑनलाइन तैयारी कर सकता है, घर बैठे तैयारी कर सकता है। बेटर कंटेंट आपको मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस सीयूईटी का भी मिलेगा और जेट का भी मिलेगा, टाइम पर सिलेबस कंप्लीट होगा। पहले प्री शेड्यूल रहेगा कि इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस आएगी और इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा। और सेल्फ स्टडी करो तो फिर भी ब्राइट एग्रो क्लासेस की जो टीम है वो टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आएगी और उस टेस्ट सीरीज के द्वारा आपका सिलेक्शन करवाया जाएगा। देखिएगा 29 मार्च को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, क्रेज कोर्स बैच स्टार्ट हो रहा है और उसमें सीयूईटी और इसके साथ में जेट दोनों का रहेगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों का रहेगा और इन नंबरों पर आप कॉल करके बातचीत कर सकते हो। इसके साथ में ही आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो इंफॉर्मेशन इन नंबरों पर ले सकते हो। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पर है, ऑफलाइन के लिए और ऑनलाइन के लिए जो भी क्यूरी है इन नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हो। जहां पर भी आपको लगता है बेटर ऑप्शन यहाँ पर हमारे लिए हैं, वहां पर आप जा सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। और ब्राइट एग्रो क्लासेस के द्वार हमेशा आपके लिए खुले हैं। आपके साथ में मिलकर ब्राइट एग्रो क्लासेस मेहनत करेगा, आपकी सिलेक्शन की जिम्मेदारी लेगा। और इसके साथ में ही अब अपन आपको प्रॉपर अगर अपडेट चाहिए जेट सीयूईटी पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने साथियों को शेयर करना। और अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।